बीपीएससी की तरफ से बिहार के 7वें चरण चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोग का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। जिस तरीके से आप अपना पोर्टल लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे जो है आपका रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। उसके साथ ही यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से कल ही आपका कट ऑफ है डेट ऑफ बर्थ के साथ जो है वो आपका जारी किया गया है, तो इसको लेकर बात करेंगे। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो आपका शिकायत था कि जितना आपका कट ऑफ गया है उतना हमारा नंबर है, उसके बाद भी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको लेकर भी देखेंगे। और जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट है आपका कब तक आएगा और सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका कितना तक कट ऑफ जाएगा, उसको लेकर भी बात करेंगे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी से आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए ताकि जो आपका सेकेंड दूसरे चरण का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तैयार रहेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके कट ऑफ है, यहाँ पर हम प्राइमरी को लिए हैं उसी तरीके से आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का है। आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका यहाँ पर कट ऑफ है, जैसे आप यहाँ पर प्राइमरी का जो आपके जनरल टीचर हैं और उर्दू और यहाँ पर बांग्ला, उसी तरीके से जो यहाँ पर आपका आरक्षित की श्रेणियाँ जैसे अन रिजर्व हो गया या फिर यू आर फीमेल ईडब्ल्यूएस, इस तरीके से आप देखेंगे उसके नीचे यहाँ पर आपका कट ऑफ और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो आपका अन रिजर्व वाला सीट है उसको लेकर। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका अन रिजर्व है उसका यहाँ पर कट ऑफ कितना गया है 67, प्राइमरी को लेकर बात करें। और यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ जिसको अधिमानता के तौर पर यहाँ पर आपका प्राथमिकता दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपका 22/9/1986। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए अन रिजर्व जो कि कट ऑफ गया था 67, तो इसका मतलब यह है कि जिन अभ्यर्थियों का 68 नंबर है प्राइमरी में उन सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। यहाँ पर जो आपका दिक्कत है वो आपका 67 नंबर पर है। तो देखिए 67 नंबर पे यदि मान लीजिए आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 22/9/1986 से पहले है, तो इसका मतलब यह है कि यदि मान लीजिए आपका 67 नंबर है प्राइमरी में और आपका डेट ऑफ बर्थ 22/9/1986 है, और यदि इसलिए आप लोगों का 22/9/1986 से पहले है और आप लोग का रिजल्ट नहीं आया है, तो इसका मतलब यह है कि रिजल्ट में किसी न किसी तरीके से गड़बड़ी जो है आपका किया गया है। यदि मान लीजिए आप लोग का 67 नंबर है लेकिन जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 1986 के बाद है, और यदि इस स्तर पे रिजल्ट आपका नहीं आया तो नॉर्मल सी बात है आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 1986 तक जो है आपका लिया गया। इसका मतलब 1986 से पहले वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया। 1986 आपका लास्ट है। जैसे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका 10 सीट है अन रिजर्व में और इसका कट ऑफ गया है आपका कितना 67, आपका कट ऑफ गया है। और यहाँ पर जो 67 नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या टोटल 100 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 100 अभ्यर्थियों को यहाँ पर नौकरी दे दिया जाएगा, बल्कि ये जो 10 जो आपका टोटल सीट है और यहाँ पर 67 नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 100 है, तो ये 100 अभ्यर्थियों में से जो है जिनका अधिक उम्र होगा उस अधिक उम्र से हम नीचे जो है आएंगे। कब तक नीचे आएंगे? जब तक ये आपका 10 सीट जो है आपका फुल ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भले ही आपका नंबर 67 है, कट ऑफ इतना आपका नंबर है, लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ 1986 के बाद है, तो इसका मतलब यह है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1986 से पहले वाले मतलब यहाँ पर 1986 22/9/1986 तक आपका प्राइमरी में 67 नंबर पे आपका सिलेक्शन जो है अन रिजर्व के सीट पर आपका किया गया है। अब यहाँ पर ये तो आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर दूसरे मेरिट लिस्ट को बात करेंगे कब तक आएगा, तो देखिए ये जो आपका पहले चरण का चल रहा है, इसका जब तक आपका नियुक्ति नहीं दे दिया जाता है तब तक इसका जो है आपका अगले चरण का मेरिट लिस्ट या फिर जो आपका रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से साफ साफ बोला गया है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन साथ में आपका काउंसलिंग पहले चरण का चल रहा है जो कि 31 अक्टूबर 2023 तक चलेगा, तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी इनवैलिड होंगे। तो यहाँ से जो है आपका सीट जो है आपका बचेगा। फिर इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी जो प्राइमरी में भी सिलेक्ट है, माध्यमिक में भी सिलेक्ट है, उच्च माध्यमिक में भी सिलेक्ट है, खासतौर पर अधिकतर संख्या है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन का, तो नॉर्मल सी बात है एक कहीं एक पर ही जो योगदान लेंगे, तो यहाँ से जो है आपका सीट बचा। बाकी इसके अलावा बहुत सारे अपेयरिंग कैंडिडेट है, चाहे डीएलएड हो या फिर बीएड हो, बहुत सारे अपेयरिंग कैंडिडेट है, उनका यहाँ पर रिजल्ट ही नहीं है। बहुत सारे सीटेट वाले हैं वो यहाँ पर फेल हो गए हैं, तो यहाँ से इनका जो है उस सीट यहाँ पर बचेगा। और ऑलरेडी बीपीएससी की तरफ से टोटल सीट पर आपका जो आपका टोटल सीट है उस पर आपका रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से भी आपका बीपीएससी के माध्यम से ऑलरेडी सीट जो है आपका बचा गया है। तो ये सभी सीट जो है आपका जब तक ऐड नहीं किया जाता है तब तक आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। तो अब आप सोचेंगे कि क्या तब तो साल भर लग जाएगा? साल भर नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पर क्या है कि 2 नवंबर को जैसे यहाँ पर नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है, तो नॉर्मल सी बात है नियुक्ति पत्र यहाँ पर मिलेगा तो पता चल जाएगा कि कितना आपका रिक्तियाँ यहाँ पर बचा है। और टोटल बीपीएससी की तरफ से जो रिक्तियाँ बचाई गई हैं उन रिक्तियों पर आपका कट ऑफ जो है वो यहाँ पर जारी करके आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपका ये आगे मतलब
मतलब आगे का जो आपका डाउट या फिर क्वेश्चन है कि जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है उस पे यहाँ पर कितना जो है वो आपका कट ऑफ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे जो आपका अनरिजर्व का सीट है उसका यहाँ पर 67 कट ऑफ गया है, मतलब 67 जो है वो आपका कट ऑफ है और यहाँ पर 67 नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों का भी जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो पहली बात यहाँ पर यह है कि यदि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आता है तो जितने भी 67 नंबर वाले हैं इन सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा और इन सभी अभ्यर्थियों में भी काफ़ी ज़्यादा संख्या है जिन जिन अभ्यर्थियों का 67 नंबर है, तो यहाँ से आपका काफ़ी ज़्यादा सीट फुल होगा। फिर उसके बाद भी यदि आप प्राइमरी की बात करें और यहाँ पर हम अनरिजर्व की बात करें तो देखिए 1 से 2 नंबर से ज़्यादा आपका कम नहीं होगा, क्योंकि 1 से 2 नंबर भी आपका कम होता है। पहली बात यह है कि जो आपका कट ऑफ है उस पर भी यदि सभी अभ्यर्थियों को लिया जाता है तो उनकी ही संख्या आपकी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर जब 1 से 2 नंबर कम आपका किया जाता है कट ऑफ में तो हजारों अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो आपका यहाँ पर मतलब हजारों अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर जो है वो आपका हो जाएगा। तो इसलिए जो आपका प्राइमरी है, जो आपका अनरिजर्व सीट है, उसमें बहुत मुश्किल है कि आपका 1 से 2 नंबर, मान लीजिए 2 नंबर या फिर 3 नंबर, उससे ज़्यादा आप नीचे मत जाइएगा। इससे ज़्यादा जो है वो आपका कट ऑफ यहाँ पर कम नहीं होगा। हाँ, जो आपका और रिजर्व वाली सीट है, जैसे आपका एससी हो गया, एसटी हो गया और आपका एससी एसटी में भी जो फीमेल होती हैं उनका सीट हो गया, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको ज़्यादा नंबर जो है वो आपका कट ऑफ कम देखने को मिले। बाकी जो आपका अनरिजर्व वाला सीट है इसमें उतना कम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें तो सभी अभ्यर्थी आते हैं और ख़ास तौर पे जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं उनकी भी संख्या यहाँ पर है, तो उतना आपका नंबर जो है वो आपका कट ऑफ कम नहीं होगा। अब यहाँ पर एक ये भी ध्यान रखिएगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, जैसा कि हमने ऊपर बोला, तो जैसे मान लीजिए जिन अभ्यर्थियों का 67 नंबर है तो आप सभी लोग यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका यहाँ पर जो है आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तैयारी करने का मतलब यह है कि जो आपका पहले चरण में जो दिक्कत हो रहा था काउंसलिंग में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, वो आपका आधार कार्ड में ओटीपी वाला, तो यदि आपका ओटीपी जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उसमें किसी भी तरीके का दिक्कत है तो आप इसका जो है व्यवस्था कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर बंद होगा तो चालू करवा लीजिएगा। मोबाइल नंबर जो लिंक है वो आपका मोबाइल नंबर भूल गया फिर जो कुछ भी XYZ है तो आधार कार्ड अपना अपडेट करवा लीजिएगा ताकि आपका ओटीपी आए। फिर इसके अलावा मान लीजिए कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटियां थी या फिर गलती था या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स धुंधला वगैरह था, तो आप सभी लोग को पता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करना है, तो गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के आप अपने पास डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा उस टाइम पे आपको अपलोड करना है, क्योंकि अभी आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी वही अभ्यर्थी अपलोड करेंगे जो अभ्यर्थी टीआरई फर्स्ट में उनका मेरिट मतलब मेरिट में नाम है, सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को यहाँ पर चेंज करने का मौका जो है मिलेगा। यहाँ पर दूसरा हो गया। तीसरा यहाँ पर है कि यदि मान लीजिए आपके कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है या फिर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से नहीं या फिर कॉलेज से आप नहीं लाए हैं, तो आप अपने पास वो भी डॉक्यूमेंट्स को रख लीजिएगा। चौथा यहाँ पर है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपका त्रुटि या फिर फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने गलती कर दिया हो तो वहाँ पर आपका ज़रूरत पड़ा है एफिडेविट को लेकर, तो ये एफिडेविट आप जो है बनवा लीजिएगा। जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी हैं उनके माध्यम से, जो आपका फर्स्ट लेवल का जो आपका मतलब किसी भी श्रेणी आपका दिया गया लेकिन जो आपके पहले प्रथम श्रेणी के होंगे उनसे आप बनवाने की कोशिश करिएगा ताकि आपका किसी भी तरीके का काउंसलिंग में दिक्कत नहीं हो। क्योंकि जैसे आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आता है उसके बाद से ही आपका काउंसलिंग जो है करा लिया जाएगा, क्योंकि आपने पहले चरण का देखा था कि रिजल्ट जिस दिन आया था उसी दिन से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया था, तो सेकेंड दूसरा चरण का भी वही होगा। मान लीजिए रिजल्ट आता है तो हो सकता है कि 1-2 दिन का आपका समय लगे, लेकिन उतना भी आपका समय जो है वो नहीं लगेगा। तो आई होप इसे जो है आप समझे होंगे। बाकी बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से तो ये भी बोला गया था कि हम सप्लीमेंट्री की तरह जो है मतलब सप्लीमेंट्री यहाँ पर रिजल्ट जारी करेंगे। मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए पहले चरण का आपका रिजल्ट आ गया है, फिर पहले चरण के बाद यहाँ पर दूसरे चरण का रिजल्ट जारी किया जाता है, फिर उसके बाद योग्य अभ्यर्थी न मिलने तक यदि आपका सीट बच जाता है तो यहाँ पर हम तीसरे चरण का भी जो है आपका मेरिट लिस्ट जो है वो आपका जारी करेंगे। फिर उसके बाद भी यदि रिक्तियाँ बच जाती है तो चौथे चरण का भी मेरिट लिस्ट इस तरीके से जो है हम यहाँ पर जारी करेंगे। तो अब देखिए, हालांकि तीसरी का आपका यहाँ पर क्या बात किया जाएगा, पहले आपका दूसरा तो आ जाए फिर उसके बाद यहाँ पर आपका तीसरा का जो है बात किया जाएगा, जैसे आपकी रिक्तियाँ जिस अनुसार आपका बचती है उसको लेकर। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है और आई होप इसे जो है आप समझे होंगे। और यहाँ पर जो आप लोग का डाउट था कि हमारा कट ऑफ इतना नंबर है उसके बाद भी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपना जो है एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यदि उसके बाद भी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है तो नॉर्मल सी बात है, आप कंप्लेन करिएगा बीपीएससी ऑफिस पे, आप यहाँ पर जाएगा, भले ही आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों या फिर कहीं भी मतलब कहीं के भी अभ्यर्थी हों, आप यहाँ पर जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ से आपको कोई ना कोई किसी भी तरीके से समाधान का रास्ता जो है वो जरूर निकले। आप घर बैठे रहेंगे तो कोई भी आपका समाधान का रास्ता नहीं निकलेगा। हो सकता है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो या फिर हो सकता है कि उसमें भी आपका नाम नहीं हो, क्योंकि इस तरीके से आपका प्रथम लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तब। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होता है, अपडेट वगैरह आते हैं वो यहाँ पर
आपको शेयर जो है वो कर दिया जाता है। तो बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस।